أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन नबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम। हाज़रीन बातमकीन, अगर आप बर्रे सगीर की तारीख़ का मुताला करें तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि बरतानवी साम्राज्य यहाँ पे कोई अफ्यून की गोलियां खाकर नहीं आया था, बल्कि वो इस बर्रे सगीर को सोने की चिड़िया समझ के आया था। फिर किस तरह उसने मुग़ल बादशाहों से हुकूमत को छीना, जुल्म व बर्बरियत के पहाड़ तोड़े गए, हुर्रियत पसंदों को मार मार के उनकी टांगें तोड़ी गईं, हाथ तोड़े गए, सर फोड़े गए, लकड़ी के फट्टों पे लटा के जिस्म के अंदर कील ठोंके गए, दरख्तों के साथ कतार दर कतार उलमाए कराम को लटकाया जाता। दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर पेशावर तलक कोई दरख्त ऐसा नहीं था कि जिसके साथ किसी आलिम दीन की लाश को नहीं लटकाया गया। बड़े बड़े थैलों के अंदर इंसानी गलाजत को डालकर थैलों के मुंह को उलमा के मुंह के साथ बांधा जाता रहा। गर्ज के जुल्म व बर्बरियत की आंधियां चलाई गईं। एक दूसरे की आंखों पे पट्टियां बांधकर एक दूसरे के मुंह पे पेशाब करवाया जाता। बेटे की गर्दन पे छुरी फेरकर खून की धार के आगे उसके बाप के मुंह को खोल के आगे किया जाता। एक अंग्रेज मुअर्रिख ने यह लिखा है कि अपने घर में अपनी बेगम के साथ बैठा था कि मुझे कबाब बनने की स्मेल आई, गोश्त के जलने की स्मेल आई। बाहर निकल के देखा तो क्या मंजर नजर आया कि चंद उलमा को उनके ऊपर पेट्रोल या मट्टी का तेल छिड़क के उनको आग लगा दी गई थी और वो जिंदा इंसान आग की तपिश से, आग की तकलीफ से कभी इधर को दौड़ते और कभी उधर को दौड़ते। गर्ज के साथियों, अंग्रेज ने मुसलमान को दबाने के लिए
जज्बाए जिहाद को मुसलमान से छीनने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। हुर्रियत पसंदों को पकड़ पकड़ के जेलों को भर दिया गया। यहां पे एक छोटी सी मिसाल देके आगे बढ़ना चाहता हूं कि मुसलमान के जज्बाए जिहाद को क्या अंग्रेज ने किस तरह समझा। चंद मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया और उनसे कहा गया कि ये लिख के दे दो कि आज के बाद हमारे खिलाफ जिहाद नहीं करोगे। उन्होंने कहा हम नहीं लिख के दे सकते, हमारा जीना भी जिहाद के लिए है, हमारा मरना भी जिहाद के लिए है। उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम जिहाद करने से बात नहीं आते, अब तुम पकड़े जा चुके हो, तुम सबको सजाए मौत है। 1 माह के बाद तुम सबको तख्ताएदार पे लटका दिया जाएगा। जब सजा सुना दी गई तो सबके नाम लिख के उनके साथ नीचे उनके वेट किए गए, वजन लिखा गया। 1 माह का अरसा जब बीता, जिस दिन उनकी सजाए मौत का दिन आया तो लटकाने से पहले अंग्रेज डॉक्टर ने जब उनका वजन किया, वो बार बार कभी नाम को देखता, कभी नीचे पहले साहब का वजन को देखता और कभी मौजूदा वजन को देखता। हैरान रह गया कि जब उसने ये देखा कि मुसलमान जिसका वजन मिसाल के तौर पे पहले 70 किलो था वो 80 किलो हो गया, जिसका 80 किलो था वो 90 किलो हो गया। गर्ज के सब के वजन भर चुके थे। वो हैरान रह गया कि ये कौन सी मखलूक है, ये कहां से आए हैं कि किसी को मालूम हो कि 1 माह के बाद उसे सजाए मौत दे दी जाएगी। वो तो उसी टाइम ही मर जाता है, खाना पीना छोड़ देता है। सजाए मौत के कैदियों की क्या हालत होती है। उसने कहा ये कहां की मखलूक है, ये कौन लोग हैं कि इनका वजन बजाय कम होने के इनका वजन बढ़ गया है। किसने कहा पगले ये जज्बाए शहादत है, ये जज्बाए जिहाद है, ये शहादत की आरजू है कि मुसलमान को पता है कि यहां पे शहादत की मौत मरेगा, शहादत का जाम पिएगा, वहां पे जन्नत में हूरें उसका इंतजार कर रही हैं। मुसलमान को जज्बाए जिहाद इनके अंदर कूट कूट के भरा है, जज्बाए शहादत इनके अंदर कूट कूट के भरा है। गर्ज के अंग्रेज जुल्म बर्बरियत के तूफान तोड़ तोड़ के ढा ढा के थक चुका था। एक और मिसाल लेके आगे बढ़ना चाहता हूं। एक हुर्रियत पसंद को, एक इस्लाम के मुजाहिद को गिरफ्तार किया गया। उसे कहा गया बता तेरे दीगर साथी किधर हैं। उसने कहा मैं नहीं बताऊंगा। अंग्रेज कमांडो आगे बढ़ा। उसने कहा मैं देखता हूं ये मुझे कैसे नहीं बताता। उसने कहा मोम लेके आओ। मोम लाई गई, उसकी उंगुश्ते शहादत पे लपेटी गई। उसके बाद उसने कहा दिया सलाई लाओ। दिया सलाई लाई गई, उसकी उंगली को आग लगा दी गई। अब जिंदा इंसान की उंगली उसके सामने जलने लगी, शोला देने लगी, यहां तक के गोश्त जल गया, खून जलता रहा, हड्डी जल के वो उंगली बुझ गई। वो मुजाहिद सामने तकता रहा। जिंदा इंसान अपनी जिंदा उंगली को वहां पे जलते हुए देखता रहा। उंगली बुझ गई। उस मुजाहिद ने एक जुमला बोला था। उसने कहा ए अंग्रेज बेईमान, ये तो फकत एक उंगली है, तू मेरे पूरे वजूद को भी नजर आतश कर दे, मैं फिर भी तुझे नहीं बताऊंगा कि मेरे दीगर साथी किधर हैं। गर्ज के वो मुसलमान के जज्बाए जिहाद से, जज्बाए शहादत से इंतहाई खाइफ था। बड़ी बड़ी टेक्निक्स यूज कर करके थक गया, बड़े बड़े हरबे इस्तेमाल करके थक गया। फिर उसके गंदे दिमाग के अंदर यह गंदा आइडिया आया कि किताबुल्लाह है, अल्लाह की किताब है, कुरान पाक है, यह जिहाद का दर्स देती है, यह अल्लाह से मोहब्बत की बात करती है, यह किताब नबी पाक से मोहब्बत की बात करती है, यह किताब मुसलमान के अंदर हुर्रियत पैदा करती है, गैरत पैदा करती है।
हमीयत पैदा करती है, जज्बा पैदा करती है और कुफार के खिलाफ नफरत पैदा करती है। जब तक ये किताब मुसलमानों के पास मौजूद है, हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन्होंने क्या किया? घरों में जा जाके छापे मारे, मसाजिद में जा जाके छापे मारे, मदारस में जा जाके छापे मारे और कुरान पाक को लाखों की तादाद में इकट्ठा करने के बाद कभी नाउज़ुबिल्लाह आग लगा दी जाती, कभी समंदरों में फेंक दिया जाता, कभी दरियाओं में फेंक दिया जाता कि यह किताब इनसे खत्म कर दी जाए तो मुसलमान का जज्बा जिहाद भी फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन अंग्रेज बेईमान ये देख के हैरान रह गया कि लाखों की तादाद में कुरान पाक को शहीद करने के बावजूद भी जब मुसलमान का 12 साल का बच्चा कुरान पाक को बिस्मिल्लाह की बे से लेके वन्नास की सीन तक सारा का सारा ज़बानी पड़ जाता है, किसी ने कहा ओए पगले, तू किताबुल्लाह को समंदर में फेंक सकता है, दरिया में फेंक सकता है, जो अल्लाह की किताब मुसलमान के सीने के अंदर है तू कैसे खत्म कर सकता है? तू खत्म नहीं कर सकता, ये तेरी भूल है। गर्ज के बात को शॉर्ट करता हूं, पूरी लंबी तारीख है। अंग्रेज हर तरह के हरबे इस्तेमाल कर करके बहुत थक चुका था। आखिरकार उसने क्या किया कि पूरी दुनिया से बड़े बड़े कुफर के मंसूबा साज, बड़े बड़े कुफर के बड़े बड़े दिमाग इकट्ठे किए, बड़े बड़े डॉक्टर्स, पीएचडी, बड़े बड़े स्कॉलर्स, बड़े बड़े मज़ाहब के बड़े बड़े मानने वाले, उनके बड़े बड़े उलामा, उन्हें इकट्ठा किया। मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट्स, उन्हें इकट्ठा किया। नफ्सियात के माहरीन, उन्हें इकट्ठा किया। मैशत के माहरीन, इमरानियात के माहरीन, उन्हें यहां पे इकट्ठा किया। बड़े बड़े प्रोफेसर्स, गर्ज के बड़े बड़े साइंटिस्ट, उन्हें बुलाया और उनके सामने मसला यह रखा गया। उन्हें कहा गया हमें बताओ कि कौन सा तरीका ऐसा है, कौन सा हरबा ऐसा है कि हम मुसलमान से जज्बा जिहाद को छीन लें। हमारे बड़े सगीर के अंदर इस मीटिंग का एहतमाम किया गया। अगर आप WW हंटर और इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन उसकी रिपोर्ट्स को मुलाहजा करें तो यह हकीकत आपके सामने आ जाएगी। WW हंटर और इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन, जिसकी रिपोर्ट हमने प्रिंट कर दी। सुनिए, 3 दिन की यहां पे मीटिंग हुई। 3 दिन की मीटिंग के बाद मीटिंग के सरबराह ने, प्रेसिडेंट ने क्या फैसला दिया? मैंने बताया वो फैसला इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन के अंदर महफूज, हमने वहां से उसकी कॉपी लेके प्रिंट कर दी। अगर आप सबूत हाजिर हैं, मोहम्मद मतीन खालिद साहब की किताब है, उसे मुलाहजा करें। उसके अंदर भी आपको वो पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी जिसके अंदर क्या लिखा था। उसमें कहा गया कि चूंकि बड़े सगीर की बहुत बड़ी आबादी अल्लाह को मानती है, नबी पाक को मानती है, खातमन नबीयीन मानती है, औलिया कराम से मोहब्बत करती है, तुम्हें 2 काम करने होंगे। एक तो इन्हीं में से एक बंदे को खरीदना होगा। पैसे दो, जागीरें दो, जमीनें दो, उसे डी ट्रैक करो, उसे खरीदो। उसे खरीदने के बाद उससे यह कहो कि तू ये दावा कर दे कि आज के दौर का नबी और रसूल नाउज़ बिल्लाह तू है। अल्लाह ने तुझे नबी बना के भेज दिया, परवरदिगार ने तुझे मनसबे नबूवत पे फाइज कर दिया, खुदा ताला ने तुझे नबूवत और रसालत को अता कर दिया। नाउज़ बिल्लाह, जब वो खुद को नबी रसूल कहेगा, इसके बाद फिर यह दावा करेगा कि जिहाद हराम हो गया। अगर इससे कबल कोई मौलवी को पैसा दो, इससे कबल किसी डब्बा पीर को पैसा दो, किसी 2 नंबर को बंदे को पैसा देके उसे खरीदो, वो ये कहे कि जिहाद हराम हो गया है, लोग उसके सर पे जूते मारेंगे कि अल्लाह ने कुरान में कह दिया, नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जिहाद क़यामत तक जारी रहेगा। और अब इसके बाद अगर वो मौलवी जिहाद के बारे में फतवा दे के हराम हो गया, लोग सर पे जूते मारेंगे। लेकिन ये जो खुद को नबी कहे, रसूल कहे और खुद को नबी रसूल मनवा ले, लोग उसको नबी माने, रसूल माने, तो नबी की बात को तो माना जाता है, नबी की बात को तो बिलीव किया जाता है।
इसलिए आपका काम चल जाएगा। जब वो खुद को नबी कहेगा, फिर जिहाद के हराम होने की बात करेगा, तो तुम हराम से हुकूमत करना, तुम्हारे खिलाफ जिहाद ही कोई नहीं करेगा। ये वो रिपोर्ट थी, ये वो रिपोर्ट जब उन्होंने ये रिपोर्ट अपने बड़े बड़े कुफर के दिमागों को सुना दी। अब इसके बाद क्या हुआ कि झूठे मुद्दई नबूवत की तलाश जारी कर दी गई। 3 बंदों के इंटरव्यूज किए गए। WW हंटर की रिपोर्ट यह बताती है कि 3 बंदों के इंटरव्यूज किए गए। तीनों बहुत बड़े गद्दार थे। तीनों में से 2 ने यह कह के अंग्रेज को रिफ्यूज कर दिया, इनकार कर दिया। उसने कहा अंग्रेज माई बाप थे, तीनों नाम निहात मुसलमान। उसने कहा अंग्रेज माई बाप, हम ये जानते हैं कितने बड़े गद्दार हैं, हमें मालूम है कितने बड़े मक्कार हैं, हम जानते हैं हमने अपनी धरती मां की इज्जत का, असमत का तेरे साथ सौदा किया है, तेरे साथ कमिटमेंट की है। लेकिन सुन लो, अल्लाह के नबी की इज्जत पे, अल्लाह के नबी की नामूस पे, अल्लाह के नबी की हत्म नबूवत पे हम हमला नहीं कर सकते, हमें माफ कर दो। 2 ने यह कह के इनकार कर दिया। तीसरा कौन था? गद्दार इब्ने गद्दार, मक्कार इब्ने मक्कार, लाइन इब्ने लाइन, मरदूद इब्ने मरदूद, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। यह खानदानी बहुत बड़ा गद्दार था, खानदानी तौर पे अंग्रेजों का वफादार था। क्या इसका बाप मिर्जा गुलाम मुर्तजा, क्या इसका भाई मिर्जा गुलाम कादर, और क्या ये खुद पहले दिन से ही अंग्रेजों के वफादार रहे। और इसके बाद मिर्जा गुलाम मुर्तजा ने उस दौर के अंदर 1857 की जंग आजादी के अंदर अंग्रेजों को 50 घोड़े, 7 सिपाही गिफ्ट किए थे कि ये लो मुसलमानों को मारो। इस बात का तस्करा मिर्जा कादियानी कज़ाब की किताब रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 15 में मौजूद है। उसने बड़ी तफसील से बताया कि मैं और मेरा खानदान हम कैसे अंग्रेजों के वफादार रहे हैं। मुस्तकिल एक चैप्टर है कि इसके खानदान ने, इसके बड़ों ने अंग्रेजों के साथ कैसे वफाएं की थी, फिर कैसे इसके भाई को, इसके बाप को अंग्रेज की तरफ से कुर्सी मिला करती थी। अंग्रेजों के ये कितने बड़े हमायती थे। ये तीसरा मिर्जा कादियानी उन दिनों सियालकोट की कचहरी के अंदर बतौर मुंशी 15 रुपए माहवार पे ये मुलाजमत करता था, मुंशी था। किसी ने क्या खूब कहा ना कि अजब दौर है, अजब इसकी रवानी है, अजब दौर है, अजब इसकी रवानी है। मुंशियों ने भी नबूवत की ठानी है। था ये मुंशी, औकात इसकी देखे। इससे कहा गया कि तू खुद को नबी कह दे, तू खुद को रसूल कह दे। इसने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, तू पैसा देता जा, तू जमीनें देता जा, तू जायदादें देता जा, तू जागीरें देता जा, मैं दावा करता जाऊंगा, तू जो दावा करेगा मैं कहेगा मैं करूंगा। मेरे साथ ये मुआहदा कर ले कि फिर मैं जो कहूंगा तू भी करेगा। उसने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, हम तो चाहते यही हैं, जो चाहिए तुझे मिलेगा। तूने ये दावा करना है कि आज के दौर का तू मिर्जा कादियानी नबी है, फिर तूने दावा करना है कि अब जिहाद हराम हो चुका है। यहां से मिर्जा कादियानी कज़ाब को डी ट्रैक किया गया, दावे नबूवत के लिए इस बेईमान को तैयार किया गया। सामने मोहतरम, फिर मिर्जा कादियानी कज़ाब ने अपने दावों की इब्तिदा कर दी। सबसे पहले सिखों से, हिंदुओं से, ईसाइयों से, गैर मुस्लिमीन से इसने मुनाज़रे करने और तासुर ये देना मुसलमानों को कि मैं इस्लाम का कितना बड़ा दाई हूं, मैं इस्लाम का कितना बड़ा मुबल्लिग हूं। अब जहालत का दौर था, जहालत का अरूज था। कैसे सादा लोह मुसलमानों को अपने करीब करता गया, अपने करीब करता गया, यहां तक के गांव के गांव और कितने इलाकों के इलाके फिर पीछे से अंग्रेजों की सपोर्ट थी, साथ पैसा देते, गुराबा की हेल्प करते। कितने लोगों का ईमान बर्बाद कर लिया, कितने लोगों को कादियानी कर लिया। और दावे भी किए स्टेप बाय स्टेप, यक लख दावा नहीं किया कि मैं अल्लाह का नबी हूं, स्टेप बाय स्टेप दावे किए। पहले मैंने बताया एक आलिम के रूप में आया, फिर मनाजर बना, इसके बाद
इसने कहा कि हर सदी के सर पे हदीस में आता है कि एक मुजद्दद आएगा जो इस्लाम की तस्दीक करेगा। उसने कहा ये 14वीं सदी का मुजद्दद मैं मिर्जा कादियानी हूं। फिर दावा किया कि मैं मुहद्दिस भी हूं। फिर दावा किया कि मैं मुफस्सर भी हूं। फिर दावा किया कि नाउज़ बिल्लाह मैं इमाम महदी भी हूं। फिर दावे की सीढ़ी एक और चढ़ी, दावा किया कि मैं मसीह मौद हूं, मसीह मौद हूं। कहा ईसा अलैहिस्सलाम तो फौत हो गए। ये मुसलमानों ने अपनी तरफ से बात बना ली कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पे जिंदा हैं और कुर्बे क़यामत दोबारा आएंगे। उसने कहा दोबारा नहीं आएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम तो फौत हो गए। और कश्मीर के अंदर श्रीनगर के अंदर मोहल्ला खान यार के अंदर नाउज़ बिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम की एक फेक जाली कब्र भी बना दी। कहा ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र तो कश्मीर के अंदर है, वो तो फौत हो गए, वो तो नाउज़ बिल्लाह मर गए। अब जिस मसीह के आने का अहादीस के अंदर वादा किया गया था कि आखिरी जमाने में वो आएंगे, तो कहा ईसा अलैहिस्सलाम तो फौत हो गए। अब उनकी जगह मैं मिर्जा कादियानी आ गया। तो मैं मसीह मौद हूं कि जिस मसीह के आने का वादा किया गया वो मैं हूं। किसी ने कहा तू ईसा इब्ने मरियम कैसे बन गया? बड़ी गौर तलब बात। मिर्जा कादियानी की किताब रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 19, किताब का नाम कश्ती नूह, उसके अंदर उसने वजाहत की, ये किताब मेरे पास मौजूद है, वजाहत की कि मैं कैसे इब्ने मरियम बना। किसी ने कहा तेरी मां का नाम तो घसीटी था, तेरे बाप का नाम तो मिर्जा गुलाम मुर्तजा था, और तू ईसा इब्ने मरियम कैसे बन गया? ये किताब है रूहानी खजाइन जिल्द नंबर इसकी 19 है। इसके अंदर मिर्जा कादियानी बेईमान ने अपना ये सारा वाकया बयान किया कि मैं सवाल नंबर 50 है कि मैं कैसे मिर्जा कादियानी से इब्ने मरियम बना। नाउज़ बिल्लाह बात को शॉर्ट करता हूं, तफसीलात यहां पे पढ़ लीजिएगा। कहते अल्लाह ताला ने, इनकी किताब है ये, मेरे पास एक और किताब का हवाला नोट करें। किताब का नाम है इस्लामी कुर्बानी, लिखने वाला काजी यार मोहम्मद कादियानी, इसका मरीद जिसको माज़अल्लाह नाउज़ बिल्लाह मिर्ज़ाई सहाबी रसूल कहते हैं। ये किताब के पीछे खिलाफत लाइब्रेरी रबुआ की स्टैंप मौजूद है, किताब का नंबर मौजूद है, बुक नंबर, क्लास नंबर मौजूद है, ये आप नोट कर सकते हैं। इस किताब के अंदर मिर्जा कादियानी के इस मरीद ने सफ़ा नंबर 12 के अंदर मिर्जा कादियानी के बारे में ये बात लिखी, उसके रेफरेंस से लिखी। बकता है, कहता है नाउज़ बिल्लाह कि जैसा कि हजरत मसीह मऊद लानतुल्लाह अलैह यानी मिर्जा कादियानी ने एक मौका पर अपनी हालत ये जाहिर फरमाई कि कश्फ की हालत आप पे इस तरह तारी हुई गोया कि आप औरत हैं। कहता है एक बार मिर्जे ने खुद बताया कि कश्फ की हालत मुझ पे यूं तारी हुई कि मैं औरत बन गया। आगे बकता है और अल्लाह ताला ने रजूलियत की ताकत का इजहार फरमाया था, समझने वाले के लिए इशारा काफी है। खुद कहता है अल्लाह ने रजूलियत की ताकत का इजहार फरमाया, समझने वाले के लिए इशारा काफी है। अल्लाह ताला ने मिर्जा कादियानी के साथ गलत काम कर दिया, अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ बिल्लाह। अब ये इतनी बड़ी कायनात की बकवास है, परवरदिगार की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी है कि मिर्जा औरत बना, अल्लाह मर्द बना, और अल्लाह ताला ने नाउज़ बिल्लाह मिर्जा कादियानी के साथ रजूलियत की ताकत का इजहार फरमाया, गलत काम कर दिया, नकले कुफर, कुफर नबाशद। अब इसके बाद इसकी तफसील मिर्जा कादियानी बेईमान ने इस किताब के सफ़ा नंबर 50 में बयान फरमाई। क्या कहता है? कहता है जब मैं हामला हो गया, अल्लाह ने मेरे साथ गलत काम किया, तो नाउज़ बिल्लाह अल्लाह का हमल मेरे पेट के अंदर आ गया। तो कहता है 10 माह तक मैं हामला रहा, नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। 10 माह तक अल्लाह का हमल मेरे पेट के अंदर रहा, मैं हामला रहा। यहां मर्दियों से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि इंसानी हमल ज्यादा से ज्यादा 9 माह का होता है, इंसानी हमल 9 माह का होता है। आप किसी भी डॉक्टर से, डंगर डॉक्टर से यह सवाल करें कि गधी का हमल कितना होता है, वो आपको बताएगा कि गधी एक ऐसा जानवर है जिसका हमल 10 माह का होता है। तो ये मिर्ज़इयों की कौन है? बोलिए तो सही। गधी। ये मिर्ज़इयों की गधी है।
जिसको इस खबीस को इन्होंने नाउज़ बिल्लाह नबी मान लिया। खुद लिखा कि 10 माह तक फिर हामला रहा। अब लतीफ़ा है, आप हैरान रह जाएंगे, किसी ने क्या खूब कहा था कि मिर्जा कादियानी को नबी मानना सिर्फ इस्लाम की तौहीन नहीं है, और मिर्जा कादियानी जैसे मक्कार, अय्याश, बदमाश, मरदूद, फातुल अकल और खबीस शख्स को नबी रसूल मानना अकल की भी तौहीन है, लॉजिक की भी तौहीन है। बात समझे आप? अकल की भी तौहीन है। कहता है 10 माह तक फिर मैं हामला रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ? कहता है जब मैं हामला था तब मैं मरियम बन गया, तब मैं मरियम बन गया। 10 माह के बाद फिर क्या होता है? मुझ में से मैं ही पैदा हो जाता हूं। पहले मरियम बना, पहले अल्लाह ने गलत काम किया, मरियम बना, 10 माह का हमला हुआ। कहता है फिर क्या हुआ कि मुझ में से मैं ही पैदा हो गया, इसलिए इस तरह मैं इब्ने मरियम ठहरा। इस तरह पहले मरियम फिर इब्ने मरियम भी खुद ही बन गया। तो कहता है इस तरह मैं इब्ने मरियम बना। ये दुनिया की बहुत पैदाइश है जो मैं वल्द में, क्या जी, मैं वल्द में, बाप भी खुद बना, मां भी खुद बना, बेटा भी खुद बन गया। सवाल नंबर 50 नोट कर लीजिए, तफसीलात का टाइम नहीं। अब मिर्ज़ा बेईमान ने यह दावा किया कि मैं मसीह मौद हूं, नाउज़ बिल्लाह। फिर दावा किया कि मैं जिल्ली नबी हूं, मैं बरूजी नबी हूं। जिल्ली मतलब अक्सी नबी हूं, माज़अल्लाह, कि नबी पाक का अक्स हूं, मैं नबूवत का जिल हूं, साया हूं, अस्तग़फिरुल्लाह। फिर दावा किया कि मैं हकीकी नबी भी हूं। यहीं पर भी अपने दावों का स्टॉप ना लगाया, एक और दावा किया कि मैं शरी नबी हूं, मैं शरीयत लेके आया। इसके बाद भी दावे की एक और सीढ़ी चढ़ा। इसने बका कि जब परवरदिगार ने 1,24,000 कमोबेश अंबिया अलैहिमुस्सलाम को एक शक्ल में, एक सूरत में, एक सीरत में, एक किरदार में जाहिर करना चाहा, अल्लाह ने कादियान में मुझे पैदा कर दिया। अस्तग़फिरुल्लाह माज़अल्लाह। गर्ज़ के दावे करता गया। फिर इसने कायनात का बदतरीन गुस्ताखी की, बदतरीन दावा किया, सरवरे कायनात की शान में बदतरीन बकवास की। इसने कहा अल्लाह ने जब दुनिया के अंदर यह देखा हर तरफ फिस्को फजूर है, हर तरफ जुल्म बर्बरियत के तूफान है, इंसानियत के हाथों ज़िबा हो रही है, इंसानियत के हाथों लुट रही है, मर रही है, हर तरफ नफ्सा नफ्सी है, हर तरफ इस्तराब है, हर तरफ बेचैनी है, हर तरफ मायूसी है। कहा अल्लाह को दुनिया पे तरस आ गया। अल्लाह ने तो कुरान पाक के अंदर यह वादा कर लिया था कि नबी पाक के बाद कोई नबी पैदा नहीं किया जाएगा। कहता है अब अगर अल्लाह कोई नया नबी भेजता, अल्लाह की बात पे ज्यादा थी। अल्लाह तो ऐलान कर चुका था कि सरवरे कायनात खातमन नबीयीन हैं, आपके बाद ना नबी पैदा हो सकता है, ना रसूल पैदा हो सकता है। अल्लाह ने एक ऐसा काम कर दिया कि नाउज़ बिल्लाह नकले कुफर ना बाशद, माज़अल्लाह साम भी मर गया, लाठी भी ना टूटी। माज़अल्लाह अल्लाह ने मोहम्मद की रूह गुंबदे खज़रा से, आपकी कब्र अनवर से, आपके जिस्म से निकाल के कादियान के अंदर, मुझ मिर्जा कादियानी के अंदर एंटर कर दी, दाखिल कर दी। अब कहता है कि मैं मिर्जा कादियानी जो नाम के एतबार से मोहम्मद हूं, जो काम के एतबार से मोहम्मद हूं, जो शक्ल, सूरत, सीरत, किरदार, गर्ज के नाउज़ बिल्लाह हर पहलू से मैं ऐने मोहम्मद हूं। और जो मुझ में और मिर्जा और मुझ में और मोहम्मद में फर्क करता है, नाउज़ बिल्लाह बड़ा बेवकूफ इंसान है। यह दावा अगर आपने देखना हो, मिर्जा कादियानी बेईमान की किताब रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 18, किताब का नाम है एक गलती का अजाला। उसके अंदर तफसीलात से आप इस पूरे टॉपिक को पढ़ सकते हैं कि इस बेईमान ने कहा कि नबूवत रिसालत कोई नई नहीं आई, बल्कि मोहम्मद की चीज ही मोहम्मद के पास चली गई। 2 जन्म माज़अल्लाह, जिस तरह हिंदू कहते हैं ना 7 जन्म कि रूह निकली, अगले जन्म में, फिर अगले जन्म में अच्छे काम किए तो अच्छा इंसान बन के दुनिया में दोबारा आ जाएगा, बुरे काम किए
तो कभी बंदर बन जाएगा, कभी सूअर बन जाएगा, कभी कुत्ता बन जाएगा। ये हिंदुओं का तनासुको हलूल का अकीदा है। मिर्ज़ई कहते हैं माज़अल्लाह, मोहम्मद के 2 जन्म हुए, एक बार अरब में आए, दूसरी बार अजम यानी कि नौजुबिल्लाह कादियान के अंदर आए। जब मिर्ज़े कादियानी बेईमान ने, ये रूहानी खजान जिल्द नंबर 18 पेज नंबर 204 से लेके आगे कोई 15-20 पेजेस हैं, सारी बुक के अंदर यही टॉपिक बयान किया। जब इसने ये बकवास की कि नौजुबिल्लाह मैं ऐने मोहम्मद हूं, तो मिर्जा कादियानी का एक करीबी मुरीद था, उसका नाम था काजी मोहम्मद अकमल। इस काजी मोहम्मद अकमल ने मिर्जा कादियानी बेईमान की शान में एक रुबाई कही थी। उसने कहा कि मोहम्मद फिर उतर आए हैं इस जहां में, नौजुबिल्लाह मोहम्मद फिर उतर आए हैं इस जहां में, और आगे से हैं भरकर अपनी शाह में। मोहम्मद को देख लो जिसने अकमल, गुलाम अहमद को देखे कादिया में। कहता है पहले से भी भर के आ गए माज़अल्लाह, पहले से भी। इस पे मैं छोटी सी, मिर्ज़ई कहते हैं हम इस बात को नहीं मानते। बाज मिर्ज़ई कहते हैं काजी अकमल की हम इस बात को नहीं बिलीव करते, जबकि हकीकत यह है कि मिर्जा कादियानी बेईमान ने इस रुबाई को बकायदा फ्रेम पे लिखवाया, और फ्रेम पे लिखवाने के बाद इसने नौजुबिल्लाह अपने घर की दीवार के ऊपर चश्मा कर दिया। हर रोज देखता और कहता कि मेरे मुरीद ने कितना अच्छा काम किया है। नौजुबिल्लाह यह किताब कौमी असम्बली में भी पेश की गई। याहिया बख्तियार साहब ने 1974 के अंदर जब मिर्जा नासिर को कौमी असम्बली में बुला के 13 दिन तक उस पर जराह की गई थी, तो यह किताब कौमी असम्बली के अंदर पेश की गई। इसके अंदर रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 17 लिखने वाला मिर्जा कादियानी कज़ाब है। इसके अंदर इसका सवाल नंबर 445 है, जिसके अंदर ये उससे पूछा गया कि ये तो बता कि हर दौर, हमारा दौर, इसके बाद आने वाला दौर, क़यामत तक ये किसका दौर है, क़यामत तक के लिए किसकी नबूवत है, क़यामत के बाद भी और जन्नत में भी जो नबी हैं मेरे करीम आका हैं। इमामुल अंबिया किसे कहा जाता है? उसने कहा नबी पाक है। यह किताब दिखाई गई। सवाल नंबर 445 पे मिर्जा कादियानी बेईमान ने गंदे कलम से, गंदी स्याही से, गंदे पेपर पे, गंदे दिमाग से जहर उगला है, बकता है, लिखता है, कहता है तुम खूब तवज्जो करके सुन लो, तुम खूब तवज्जो करके सुन लो कि अब इसमें मोहम्मद की तजल्ली जाहिर करने का वक्त नहीं है। कहता है मोहम्मद का टाइम बीत गया, यह कलमा कुफर है कायनात का बदतरीन। कहता है मोहम्मद का जमाना बीत गया और सारे जमाने मोहम्मद के हैं, सारे जमाने मेरे आका के हैं। कहता है अब सूरज की किरणों की बर्दाश्त नहीं है, कि मोहम्मद की अब बर्दाश्त नहीं है। जो बताए, जो ये कलमा कुफर बके कि मोहम्मद का दौर गुजर गया, अब मोहम्मद की जरूरत नहीं है, बदतरीन काफिर है। कहता है अब चांद की ठंडी रोशनी की जरूरत है, और मोहम्मद के रंग में होके मैं मिर्जा कादियानी हूं। ये खुद इसने बका माज़अल्लाह कि मोहम्मद का जमाना बीत गया, अब मेरा जमाना आ गया, अब मेरा दौर आ गया और मुझे नबी मानो। इसीलिए तो ये मिर्ज़इयों का अकीदा है। मिर्ज़े ने भी तस्करा के अंदर ये बकवास की, बशीरुद्दीन महमूद ने भी बार बार ये बकवासात की। ये कलमतुल फसल एक किताब है, बशीर अहमद की है, बार बार ये बकवास की कि जो मिर्जा कादियानी को नबी ना माने, रसूल ना माने, ना सिर्फ काफिर बल्कि पक्का काफिर और इस्लाम के दायरे से खारिज है। इसलिए मिर्ज़ई कहते हैं कि मिर्जा कादियानी को नौज़ बिल्लाह नबी रसूल मानना फर्ज है, क्योंकि मोहम्मद का जमाना बीत गया, अब नौज़ बिल्लाह मिर्जा कादियानी का जमाना है। इसने माज़अल्लाह ये दावा किया कि मैं मोहम्मद से भी बढ़ गया हूं। फिर इसी पे भी इक्तफा नहीं किया, अगली बात सुनो। किताब का नाम है तस्करा, बकने वाला मिर्जा कादियानी। तस्करा के अंदर यह रेफरेंस मौजूद है, मिर्जा तस्करा का अशात चहारम का सफा नंबर 192 है, 192 है। उसके अंदर मिर्जा कादियानी बेईमान ने यह बकवास की। कहता है मैंने अपने एक कश में देखा कि मैं खुद खुदा हूं और मैंने यकीन कर लिया कि मैं खुदा ही हूं। दावा खुदाई भी किया मादअल्लाह।
खुदा की बीवी होने का दावा किया। मैंने आपको भी दिखाया। कायनात का बदतरीन काफर, जुल्म की इंतहा देखिए, जलालत की इंतहा देखिए, खबासत की इंतहा देखिए। कितने लोगों का ईमान लुट गया, कितने लोगों का ईमान तबाह हो गया, कितने लोगों का ईमान लूट लिया गया। फिर लड़कियां दे दे के, पैसे दे दे के, वीजे दे दे के ये कुफर का सिलसिला चलता रहा, चलता रहा। गांव के गांव मिर्जई होते रहे। मैंने आपको बताया था पिछली बार, मेरा दादा जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, यहां तक के अपना नाम भी नहीं लिख सकता था, मिर्जा कादियानी कज़ाब को नबी मान के, रसूल मान के अपना बेड़ा गर्क कर लिया, मुर्तद हो गया। उसके बाद हमारी पूरी नस्ल एक भेड़ चाल चलते हुए मिर्जैयत के अंधे कुएं में गिरते गए। हमें कहा जाता था कि एक साल में कम से कम 10 मुसलमान मिर्जई करने हैं, नौजुबिल्लाह। लड़कियां चाहिए, कहते थे हम देंगे। पैसा चाहिए, हम पेश करेंगे। जायदाद चाहिए, जो चाहिए हम देंगे। वीजे चाहिए, नौकरी चाहिए। एक ही काम करना है, मुसलमान का ताल्लुक गुंबद हज़रा से तोड़ के नौजुबिल्लाह कादियान के साथ जोड़ना है। कुफर का सिलसिला चला, ऐसा चला, गांव के गांव बहा के ले गया। ऐसा चला, लाखों लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया, लाखों लोगों को मुर्तद कर लिया। माजरत के साथ एक तबका हमेशा से तमाशाई बना रहा, एक तबके के सामने लोगों का ईमान लुटता रहा, वो चुप रहा। उसके सामने हमने देखा है कितने इलाके, आप दूर न जाइए, करीब की मिसाल सुनिए मेरे साथ। आप मस्कीनपुरा में चलिए, ये मुगलपुरे के साथ आ गए। मस्कीनपुरा चलिए, मेरा दोस्त, मैंने शायद पिछली बार आपको ये बात बताई कि नहीं बताई, बताई थी। पूरी गली मुर्तद हो गई। एक लड़का आया, एक मिर्जई आया, किराए के मकान पे आया, पैसा दिया, लड़कियां दी, वीजे दिए, ईमान लुटते रहे। ये करीब शादबाग है, मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूं। बीए पास, जॉबलेस, मोहम्मद नवाज उसका नाम, मिर्जई से यारी थी। ये यारियों ने बेड़ा गर्क कर दिया। याद रखिए, इस पे हमने फतावा जात प्रिंट कर दिए, तमाम मकातबे फिक्र के मुतफिका फतावा जात प्रिंट कर दिए कि कादियानी कायनात का बदतरीन काफर है। इसका हुक्म आम काफरों वाला नहीं है, यह मुर्तद है, यह जिंदीक है, यह गुस्ताख रसूल है। मिर्जई से ताल्लुक ईमान की मौत है, मिर्जई से यारी ईमान की मौत है। हमने तमाम उलमा अहले हदीस, उलमा बरेली, उलमा देवबंद के बड़े बड़े चोटी के उलमा के फतावा जात प्रिंट कर दिए। तकरीबन 5000 से ज्यादा फतावा जात प्रिंट हो चुके हैं कि जिसके अंदर तमाम उलमा ने मुतफिका तौर पे मिर्जैयत के बारे में यही बात कही है कि ये जिंदीक भी हैं, ये गुस्ताख रसूल भी हैं, ये मुर्तद भी हैं। ईसाई से ताल्लुकात हो सकते हैं और हिंदू से किसी हद तक ताल्लुकात लेन देन हो सकता है, मिर्जई से नहीं हो सकता। ताल्लुकात ने बेड़ा गर्क कर दिया। किसी से पूछो मिर्जई कैसे हुआ, आप तहकीक कर लीजिए, पीछे दोस्ती होगी, यारी होगी। हदीस में आता है इंसान अपने दोस्त के मजहब पे होता है। अल मरउ मा मन अहब्बा, हदीस मुबारक है कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ होता है। तो मिर्जई से मोहब्बत करोगे, ईमान की मौत है, उसी के साथ होगे। मिर्जई से यारी करोगे, एक टाइम आता है ऐसा डंग मारता है, ऐसा डंग मारता है कि ईमान की कश्ती को मौत के गहरे पानियों में गर्क करके दम लेता है। क्या हुआ फिर? मिर्जई से यारी थी, दोस्ती थी, डंग मारा। कहा यह कौन सी बड़ी बात है, आप जॉबलेस हो, जॉब मैं दिलाऊंगा, शादी भी करवाऊंगा, वीजे का अरेंजमेंट भी करूंगा, इंग्लैंड के लिए सब कुछ मैं मुहैया करूंगा। बस आपने एक काम करना है, इन फार्मों पे साइन कर दीजिए कि आप कादियानी अहमदी हैं। उसने कहा ये एक बड़ी कौन सी बड़ी बात है। घर गया, ये शादबाग का इलाका आपसे करीब है, शादबाग के इलाके की बात है। घर गया, वालिदैन से मशवरा किया। मां ने कहा बेटा कानों के पर्दे खोल के सुन ले, सारी कायनात की दौलतें एक तरफ हैं और दौलत इस्लाम एक तरफ है। फाको मर जाना, भूख से मर जाना, अल्लाह के नबी से ताल्लुक मत तोड़ना, तबाह कर दिए जाओगे, बर्बाद कर दिए जाओगे। कहा नहीं नहीं, मुझे तो पैसा चाहिए, मैं दिल से मुसलमान रहूंगा,
ऊपर ऊपर से कहूंगा कि मैं मर्दई हूं, शैतान का वार था जो कह दे कि मैं मर्दई हूं, लिख के दे दे मैं मर्दई हूं, उसका ताल्लुक उसी टाइम इस्लाम से टूट जाता है। बड़ा समझाया, बात खोपड़ी में ना आई, बात भेजे में ना आई। घर वालों ने कहा ठीक है, ये तेरा फैसला है, फिर हमारा फैसला भी सुन ले। आज के बाद तू हमारे लिए मर गया, आज के बाद अपनी गंदी जबान से हमें अपने वालिदैन मत कहना, निकल जा, दबा हो जा। घर से किक आउट कर दिया गया। आगे लाहौर में ये डिफेंस के एरिया के अंदर उसके लिए मर्दइयों ने अपनी पलकें बिछाई, तरह तरह के खाने, तरह तरह के मलबूसात और तरह तरह की रहायशें उसे दी गई। अब 1.5 माह के अंदर पासपोर्ट भी बना और इंग्लैंड का वीजा भी आ गया। अब देखिएगा अल्लाह की पकड़ कैसे आती है, परवरदिगार का अजाब कैसे आता है। जिस दिन उसकी फ्लाइट का दिन था, अब जिस दिन फ्लाइट का दिन पहुंचा, खुशबूआल लगा के, कीमती मलबूसात जेब तन करके एयरपोर्ट पहुंचा। मिर्ज़ाई भी उसके साथ थे। एयरपोर्ट पे पहुंचा, उसकी फ्लाइट से ठीक 1 घंटा पहले जोर से चीख मारी और बेहोश हो के जमीन पे गिर पड़ा। एम्बुलेंस आई, अस्पताल ले गए, चेकअप किया गया तो मालूम हुआ कि दिमाग के फॉलिस का अटैक हो गया है। कंप्लीटली याददाश्त वाश हो गई, पागल हो गया। मिर्ज़ाइयों ने यह देखा कि हमारे किस काम का रहा, सारे भाग गए। जेब से नंबर्स की डायरी निकली जिसमें से घर में अस्पताल के अमले ने जब नंबर डायल किया, आगे देखिए खुदा की कुदरत, उसकी मां ने रिसीवर उठाया। कहा गया तेरा बेटा फलां फलां अस्पताल के अंदर जेरे इलाज है, पागल हो चुका है, उसके इलाज के लिए आओ। मां की बात सुनिए, उसने कहा किस बेटे की बात करते हो? मेरा बेटा उस दिन मर गया था जिस दिन उसने मेरे प्यारे नबी से ताल्लुक तोड़ के कादियान के चमगादड़ मिर्ज़े कज़ाब को नबी मान लिया था। उसके दिमाग में मेरी तरफ से गोलियां मार दो या उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके गडर के अंदर फेंक दो, मेरा बेटा नहीं है। ये उसकी मां के अल्फाज। चंद दिन अस्पताल रहा, वहां से आंख बचा के भाग गया। आज 14-15 तकरीबन साल हो गए इस वाकये को, 14-15 साल बीत गए, अभी तक जिंदा है, इबरत का निशान बन चुका है। बड़े बड़े बाल हैं जो जुड़ चुके हैं, आंखें अंदर को धंस चुकी हैं, चेहरा स्याह हो चुका है और अजीब किस्म की चेहरे पे नहूसतें फैल चुकी हैं, जिस्म सूख के कांटा बन चुका है। कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी चीखता है, कभी चिल्लाता है। मेरे जानने वाले ने, उसका मोहल्लेदार है, मुझे यह खुद बताया। उसने कहा अपनी आंखों से देखा कि एक फुटपाथ पे बैठ के अपनी गलाजत की, पेप्सी की बोतल के अंदर अपना पेशाब किया और घट घट करके खुद ही पी गया। अपनी गलाजत की, गलाजत को उंगलियों मार मार के खुद ही चाट के खा गया। अल्लाह का अजाब आया कि लड़की के लिए, वीजे के लिए, पैसे के लिए, नौकरी के लिए मेरे नबी से ताल्लुक तोड़ने वाले जायज दुनिया के अंदर ही इबरत का निशान बन जा। और जहन्नम के भड़कते शोले उसका इंतजार कर रहे हैं। आंख बंद होगी, सीधा जहन्नम में पड़ेगा। सामने मोहतरम, मैंने कहा 1-2 केसेस नहीं हैं, हजारों लाखों केसेस हैं। जिससे भी पूछो मिर्ज़ाई कैसे हुआ, या लड़की का चक्कर है, या पैसा है, या वीजा है, या बताएगा बाप मिर्ज़ाई हुआ, या बताएगा दादा हुआ, परदादा हुआ। और पहले कौन थे? बोलेगा पहले मुसलमान थे। यहां ईमान बिके हैं, यहां ईमानों के सौदे हुए हैं। तो एक तबका खामोश तमाशाई बना रहा, उसके सामने लोगों के ईमानों पे डकैतियां होती रहीं, टस से मस ना हुआ। रद्दे मिर्ज़ाइयत पे प्रोग्राम नहीं किए, खत्मे नबूवत का पहरा नहीं दिया, कादियानी पागल कुत्ते की तरह काम करता रहा, ना दिन देखा ना रात देखी। मैं आपको क्या क्या मिसालें दूं। मेरे सामने एक केस आया, मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने कहा जब मुझे यह मालूम हुआ कि अफ्रीका के अंदर मिर्ज़ाई कैसे पहुंचे और अफ्रीका के अंदर मिर्ज़ाइयों ने कैसे जा जाके उन कारों का बेड़ा गर्क कर दिया, उन कुफर की छोटे गड़े से निकाल के
कुफर के बड़े गड़े में डाल दिया। इस्लाम के नाम से उनके ईमान पे डकैतियां की गई, इस्लाम के नाम से उन्हें बड़ा कावर कर दिया गया। कैसे मिर्ज़ाई वहां पे पहुंचे और कितनों का ईमान तबाह कर दिया। अफ्रीकियों को, गुराबा को पैसा दे दे के और कैसे उनका बेड़ा गर्क किया गया। उसी का जब मुझे मालूम हुआ तो मुझे जोश आया कि ये मुर्तद कैसे दुनिया में जा जाके लोगों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। मैं वहां पे जाके खत्मे नबूवत का पहरा दूंगा। दिल के अंदर यह अरमान आया। बिजनेसमैन था, कारोबारी था, लाखों करोड़ोंपति आदमी था। 1 साल के लिए कहा, मैं अपने भाई को कारोबार दिया और 1 साल के लिए मैं खत्मे नबूवत का पहरा देने के लिए, खत्मे नबूवत के हवाले से उसकी मालूमात बहुत थी, रद्दे मिर्ज़ैयत का माहर था। कहता जब 1 साल के लिए मैं रवाना हुआ कि चलो अफ्रीका में जाके खत्मे नबूवत का पहरा दूंगा, उन अफ्रीकियों को मुसलमान करूंगा कि जिसको तुमने मुसलमान समझ के जिनको कबूल किया वो मुसलमान नहीं है बल्कि कायनात के बदतरीन काफिर हैं। कहता जब वहां पे गया, जाके लोगों से मिला, अफ्रीकियों से मिला, उनको इस्लाम की दावत दी। कहता दुराने मुलाकात, दुराने दौरे के मुझे एक शख्स मिला कि जो मिर्ज़ाइयों का बहुत बड़ा पादरी था, जिसको मिर्ज़ाई अपना मुरब्बी बोलते हैं। मैंने कहा कि मैं पाकिस्तान से आया हूं। तारुफ हुआ, उसने कहा मैं भी पाकिस्तान से आया हूं, रबुआ से मेरा ताल्लुक है। तो कहने लगा कि उस मिर्ज़ाई पादरी ने यह मुझसे सवाल किया कितने अरसे के लिए खत्मे नबूवत की तबलीग करने आए हो। कहता मैंने यूं सर उठा के, कद अपना बड़ा करके मैंने कहा 1 साल के लिए कारोबार छोड़ा, 1 साल के लिए वतन छोड़ा, 1 साल के लिए बीवी छोड़ी, बच्चे छोड़े, यहां पे आ गया। 1 साल के लिए खत्मे नबूवत की तबलीग करने आया हूं। कहता मैंने उससे सवाल कर लिया कि तू ये बता कि तू कितने साल के लिए आया है। मिर्ज़ाई मुरब्बी की बात सुनिए, सर चकरा जाता है। उसने कहा फिर सुनो, 50 साल पहले आया था, वापस जाने का मौका ही नहीं मिला। 50 साल पहले आया था, वापस जाने का मौका ही नहीं मिला। किसी ने कहा था अभी सच तस्मे बांध रहा था कि झूठ मंज़िले मकसूद तक पहुंच चुका था। हम तस्मे बांध रहे हैं, हमारे आपस की बातें नहीं खत्म होती, आपस के इख्तिलाफात ही खत्म नहीं होते। बेड़ा गर्क हो गया, उन्होंने अफ्रीका लूट लिया। और मिर्ज़ाई मदीना मुनव्वरा पहुंच गया। हजारों मिर्ज़ाई मदीना शरीफ में बैठे हैं, कितने मिर्ज़ाई मक्का शरीफ में बैठे हैं। और पूरी दुनिया के अंदर यह फितना फैल गया, इस्लामिक कंट्रीज के अंदर यह फितना फैल गया। इनका अपना टीवी है MTA के नाम से, जिसकी तर्जमा यह है मुस्लिम टेलीविजन अहमदिया। मुस्लिम टेलीविजन खुद को मुसलमान जाहिर करके पूरी दुनिया में फैल गए। यहां एक छोटा सा वाकया अर्ज करके आगे बढ़ना चाहता हूं। इसी बात पे कलंदर लाहौरी हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह रोया करते थे, बहुत रोया करते थे। आप फरमाते थे लोगों आज तो हम लोग जिंदा हैं जो मिर्ज़ैयत के फितने को समझते हैं, लोगों का ईमान बचाने के लिए उन्हें अवेयर करते हैं। फरमाया दूर अंदेशी से यह महसूस कर रहा हूं, यह देख रहा हूं कि कल जब यह मिर्ज़ाई फितना पूरी दुनिया में पहुंचेगा, अपने कुफर को, अपनी ज़लालत को, अपनी जिंदगियत को इस्लाम के नाम से पेश करेगा। फरमाया उस दौर के अंदर जब कोई ईसाई, जब कोई बुद्धिस्ट, जब कोई सिख, जब कोई हिंदू, जब कोई क्रिश्चियन, जब कोई आतिशपरस्त मिर्ज़ैयत को इस्लाम समझ के कबूल करेगा, फरमाया इस्लाम के साथ सही हाथ उस दौर में होगा कि वो काफिर कुफर के छोटे गड्ढे से निकल के कुफर की बहुत बड़ी खड्ड में जा गिरेगा। इसकी एक मिसाल सुनिए, हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने ये बताया, आगे उनके एक जानने वाले हैं कि किस तरह अफ्रीका का ही एक वाकया बताया कि अफ्रीका के अंदर वो इस्लाम की तबलीग के लिए वहां पे निकले। कहते हैं निकलते दौरा करते करते नमाज का टाइम हो गया। किसी से पूछा यहां कोई अल्लाह का घर, कोई मस्जिद है? बताया गया हां, आगे चले जाइए, आगे नीचे मार्केट है, सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाइएगा, ऊपर मस्जिद है। कहते हम वहां पे चले गए। अमीर साहब बताते हैं कि जब हम वहां पे पहुंचे
तो हमें इमाम साहब बड़े पुरतबाक तरीके से मिले, बड़ी मोहब्बत से मिले, बगलगीर हुए। जब हमने ये बताया कि हम पाकिस्तान से आए हैं, पंजाब से आए हैं, उन्होंने कहा मेरा ताल्लुक भी पंजाब से ही है। कहते हैं मेरा ताल्लुक भी, हमने बताया कि हम पंजाब से आए हैं तो बड़ा खुश हुआ, बड़ा खुश हुआ। उसने कहा पंजाब के बारे में मैं आपको भी एक बात बताऊंगा, तब तक मैं आपकी जियाफत के लिए कोई बंदोबस्त कर लूं, आप वजू करें और नमाज पढ़ लें। कहते हुआ क्या कि जब हमने वजू किया, वजू करने के बाद मस्जिद के सहन से अंदर एंटर हुए तो हम देख के हैरान रह गए कि सामने मस्जिद के मिर्जा कादियानी कज़्ज़ाब की दीवार के ऊपर बहुत बड़ी तस्वीर आवेजा थी। हमने कहा फो, ये तो कोई मस्जिद नहीं है बल्कि ये तो मरजाड़ा है, और जिसे हमने इमाम साहब समझा ये इमाम साहब नहीं है, ये तो मिर्जा कादियानी के मानने वाला है, मिर्जाई है। और इसको क्यों पंजाब से इतनी कीदत है तो यहां का, पंजाब से इतनी मोहब्बत क्यों करता है? इसलिए कि मिर्जा कादियानी भी पंजाब का था, हमसे मिला। हमने कहा ये तो बता ये तस्वीर किसकी है? उसने कहा आपको नहीं मालूम, आप तो पंजाब से आए हैं, पूरी दुनिया में पता लग गया, आपको नहीं पता पड़ा? ये आज के दौर के अल्लाह के नबी हजरत मसीह मऊद नऊज़ बिल्लाह मिर्जा कादियानी अलैहिस्सलाम हैं। हमने बताया बेवकूफ आदमी, ये तो झूठा था, इसको तो अंग्रेजों ने पैदा किया, ये तो अंग्रेजों का खुद काश्ता पौधा था। फिर हमने डिटेल से बताया इसने क्या क्या दावे किए, हमने डिटेल से बताया इस बेईमान ने अल्लाह को गालियां दी, बदतरीन काफिर था। इस कज़्ज़ाब ने नबी पाक की शान में गुस्ताखियां की, बदतरीन काफिर था। इस कज़्ज़ाब ने नबी पाक के प्यारे सहाबा को, अहले बैत को गालियां दी। कुरान पाक के अंदर तारीफात के तूफान खड़े किए, अहादीस रसूल को टुकड़े टुकड़े करने के लिए नापाक हरबे इस्तेमाल किए। बदतरीन काफिर था। हमने बताया आगे से उसने रोना शुरू कर दिया, चीख मारी, रोना शुरू कर दिया। हमने कहा रोता क्यों है, इस पे लानत भेज, मुसलमान हो जा। उसने कहा भाई आपको क्या बताऊं कि मेरे साथ कितना बड़ा हाथ कर दिया गया। हमने कहा बता। कहता सुनो, मिर्ज़ई होने से पहले मैं बहुत बड़ा पादरी था, बहुत बड़ा पादरी था। अफ्रीका के एक चर्च के अंदर मेरी ड्यूटी थी। कहता है चूंकि हमारे यहां लकड़ी बड़ी सस्ती होती है, अमूमन हमारे घर सीढ़ियां लकड़ी की बनती हैं। कहता है रात का पिछला पहर था, सोया हुआ था कि मेरे कानों में सोते सोते टिक टिक की सीढ़ियां चढ़ने की आवाज आई। उठ बैठा कि रात के पिछले पहर कौन है जो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जा रहा है। उठ के जो देखा तो मुझसे बड़े सीनियर हमारे बड़े पादरी साहब वो ऊपर जा रहे थे। मैंने कहा ये ऊपर इस वक्त क्या करने जा रहे हैं, इनका कमरा रूम तो नीचे है, ऊपर क्या करने जा रहे हैं? मैं दबे पांव उनके पीछे हो लिया। कहता हुआ क्या कि हमारे बड़े पादरी साहब एक वहां पे अंदर कमरे में एंटर हुए, उसके बाद वॉशरूम में गए, बाहर निकले और अपने मुंह को हाथों को साफ किया, जाए नमाज बिछाया और नमाज पढ़नी शुरू कर दी। मैंने कहा ये तो पादरी है, मुझसे सीनियर है, नमाज तो मुसलमान पढ़ते हैं, ये क्यों पढ़ रहा है? जब नमाज सलाम फेरा बाहर निकले, मैंने बाजू से पकड़ लिया। मैंने कहा बताओ तुम्हारा ताल्लुक किससे है? उसने कहा फिर सुनो, मैं तेरा टीचर भी हूं, मैं तेरा उस्ताद भी हूं, तुझसे सीनियर भी हूं। सुन ले, इस्लाम एक फकत ऐसा दीन है जो सच्चा दीन है। मैं पहले ईसाई था, पादरी था, रिसर्च की, तहकीकात की, परवरदिगार ने ईमान का नूर दे दिया और मुसलमान हो गया। तुझसे कहता हूं जा यहां से भाग जा और किसी मुसलमान के हाथ में जाके इस्लाम कबूल करके तू भी मुसलमान हो जा। इसलिए मैं जाहिर नहीं करता कि बड़ा आदमी हूं, ये मुझे मरवा देंगे, मार डाला जाऊंगा, इसलिए मैंने छुपाया हुआ है। तू निकल जा, तू यहां से भाग जा, जाके मुसलमान हो जा। एक अल्लाह का घर दिखाई दिया, ऊपर मस्जिद का बोर्ड था। एंटर हुआ, इमाम साहब मिले, अपने आने का मकसद बयान किया। इमाम साहब ने कलिमा पढ़ा के मुसलमान कर दिया। कहा कि सुनो, जिसको मैंने मस्जिद समझ के अंदर एंटर हुआ था वो मस्जिद नहीं थी बल्कि मिर्ज़इयों का मरजाड़ा था, और जिसको मैंने
इमाम साहब समझा था, इमाम साहब नहीं थे, वो तो मिर्ज़इयों का पादरी था। निकला तो मुसलमान होने के लिए था, मिर्ज़ई हो गया। मुझे क्या पता था कि ये मिर्ज़इयत की हकीकत है। फिर चीख मारी, रोना शुरू कर दिया। हमने कहा अब क्यों रोता है, और मुसलमान हो जा। कहता भाई आपको क्या बताऊं कि मैं चूंकि जब ईसाई था तब भी मिशनरी ईसाई था, जब खुद को मुसलमान समझ के मिर्ज़ई हुआ तब भी मिशनरी मिर्ज़ई था। मैंने जिंदगी के अंदर 500 खानदान मिर्ज़ई कर लिए, 500 फैमिलीज मिर्ज़ई कर ली। हमने कहा उनको बुला इकट्ठा कर। कहता बंदा तेज था, बंदे दौड़ाए, फोन किए, लोगों को भेजा, और उसने उन 500 फैमिलीज के जो सरकर्दा अफराद थे, उनके सरबराहान थे, उन्हें एक जगह पे इकट्ठा किया। कहते हमने वहां पे खत्म नबूवत के बारे से बयानात किए, उनको बताया कि मिर्ज़इयत की क्या हकीकत है, बताया कि मिर्ज़इयत इसकी क्या हकीकत है, क्या औकात है, ये कायनात के बदतरीन काबर हैं। कहते अल्लाह ने करम किया कि वो 500 के 500 खानदान उस खत्म नबूवत के प्रोग्राम की बरकत से मुसलमान हो गए। तो ये इस तरह पूरी दुनिया में जाके खुद को मुसलमान जाहिर करके मुसलमानों का ईमान लूटते हैं। अभी चंद तकरीबन 11 फरवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के अंदर खत्म नबूवत के हवाले से मेरा प्रोग्राम था, मेरा वहां पे बयान किया गया, मैंने करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब प्रोग्राम हुआ, हजारों वकाला थे। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बार की तरफ से माशाल्लाह प्रोग्राम किया गया। वहां पे मुझसे एक सवाल किया गया कि जनाब और भी तो बड़े बड़े काफिर हैं, तो मिर्ज़इयत के बारे में आपका मौक़िफ़ इतना सख्त क्यों है। मैंने कहा भाई सुनो, आपकी मिसाल देता हूं। हमारे लाहौर के अंदर एक वकील साहब थे, घर में डकैती हो गई, SSP साहब उनके दोस्त थे, मौका वारदात पे पहुंचे, वकील साहब से यह सवाल किया, कहा वकील साहब ये तो बताइए कि आप जैसा ज़ीरक इंसान, आप जैसा समझदार इंसान, उसने अपने हाथों से अपने घर का गेट डाकुओं के लिए खुद खोल दिया। यह समझ नहीं आई। आगे से वकील साहब की बात सुनने वाली, उन्होंने कहा SSP साहब हां मैंने अपने हाथों से अपने घर का गेट डाकुओं के लिए खुद खोल दिया, क्योंकि डाकू पुलिस की वर्दी में आए थे। मैंने कहा आपको बात समझ आ गई कि कादियानी ईमान के डाकू हैं, कायनात के बदतरीन काबर हैं, पुलिस के रूम में आते हैं, पुलिस की वर्दी में आते हैं, राहजन के रूम में आते हैं, और ये किस तरह खुद को मुसलमान कह के मुसलमान का ईमान तबाह करते हैं। मैंने कहा इनकी मिसाल ऐसे ही है जिस तरह यूरोप में जाएं, कुत्ते की दुकानें हैं, कुत्ते का गोश्त वहां पे लोग आम खाते हैं, सूअर की दुकानें हैं, सूअर का गोश्त खाते हैं। मैंने कहा होता क्या है, कुत्ते की दुकान वाला सूअर वाला लेबल लगाता है ये सूअर का गोश्त है, ये कुत्ते का है। अब जिसने खाना खाए, जिसने नहीं खाना ना खाए। लेकिन मैंने कहा मुझे बताओ, अगर एक शख्स बेचता तो कुत्ता है, लटकाता तो सूअर का गोश्त है, लेकिन लेबल लगाता है देसी बकरे का। मैंने कहा मुझे बताओ पहला खतरनाक है जो कुत्ते सूअर के नाम पे बेचता है, या ये खतरनाक है जो कुत्ते सूअर को बकरे के नाम पे बेचता है। उन्होंने कहा ये खतरनाक है। तो मिर्ज़ई यूं ही करता है। आप मिर्ज़ई से पूछें, दुनिया में किसी काफिर से पूछें, ईसाई से पूछें तू कौन है, कहेगा मैं ईसाई हूं, तू मुसलमान है। हिंदू से पूछें, कहेगा मैं हिंदू, तू मुसला। सिख से पूछे, कहेगा मैं सिख, तू मुसलमान। यहूदी से पूछे, कहेगा मैं यहूदी, तू मुसलमान। और बुद्धिस्ट से पूछे, कहेगा मैं बुद्धिस्ट, तू मुसलमान। मिर्ज़ई से पूछे, कहेगा मैं मुसलमान, तू बदतरीन काफिर। ये दुनिया का बदतरीन ऐसा वाहिद काफिर है जो खुद को मुसलमान कह के हम मुसलमानों को इस्लाम से निकालने की बात करता है। कहता है मुसलमान अब वो है कि जो मिर्जा कादियानी को नबी माने, बाकी सारे काफिर हैं। बल्कि माज़अल्लाह ये किताब मेरे पास है, हवाला नोट कर लीजिए, रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 9, लिखने वाला मिर्जा कादियानी कज़्ज़ाब। और यह किताब भी कौमी असम्बली में पेश की गई 1974 के अंदर। अटॉर्नी जनरल याहिया मुख्तियार साहब ने जब मिंबराने कौमी असम्बली से यह सवाल किया कि यह तो बताइए आप में से कौन है जो मिर्जा कादियानी की नबूवत का कायल है, कौन है जो यह कहता है कि नऊज़ बिल्लाह मिर्जा कादियानी को
फतह हो गई, उन्होंने कोई नहीं है, हम तो ये कहते हैं जिल्लत की जिंदगी गुजार के, कुफर की जिंदगी गुजार के, जिल्लत की कुफर की मौत मर गया, बदतरीन काफर था, हम में से कोई नहीं है जो उसकी फतह का कायल हो। यह किताब कौमी असम्बली में तब याहिया बख्तियार साहब ने पेश की। किताब का नाम रूहानी खजाइन, जिल्द नंबर 9 सदा नंबर 31 के ऊपर मिर्ज़े कादियानी बेईमान ने यह बकवास की है। कहता है जो शख्स हमारी फतह का कायल नहीं होगा, साफ समझा जाएगा उसको वल्दुल हराम बनने का शौक है, हलाल ज्यादा नहीं है। मुझे बताइए पूरी उम्मत की माओ को, इफ्फत माप बहनों को, बेटियों को कितनी बड़ी गाली बकी है, हमारे बारे में कितनी बड़ी गाली बकी है कि जो मिर्ज़े कज़ाब की फतह का कायल नहीं है, ये मिर्ज़ियों का अकीदा है, वो हरामी है, हलाली नहीं है। तो ये कायनात के बदतरीन काबर हैं जिन्होंने मुसलमानों को नंगी और गंदी गालियां बकी, जिन्होंने अल्लाह पाक की शान में गुस्ताखियां की, अल्लाह का ताला को गालियां बकी। ये किताब मेरे हाथ में है, रूहानी खजाइन, जिल्द नंबर इसकी 20 है। लिखने वाला ये कादियान का चमकादड़ मिर्जा कादियानी कज़ाब है। इस किताब के सदा नंबर 396 पे इस बेईमान ने परवरदिगार को गाली बकी है। कहता है वो खुदा जिसके कब्जा में जर्रा जर्रा है उससे इंसान कहां भाग सकता है। वो फरमाता है, खुदा फरमाता है कि मैं चोरों की तरह पोशीदा आऊंगा, चोरों की तरह। मुझे बताइए जो परवरदिगार को चोर कहे उससे बढ़ के कोई कमीना, उससे बढ़ के कोई लानती, कोई शैतान हो सकता है? फिर जुल्म देखिए, खुद को मुसलमान कह के मुसलमानों का ईमान लूटे। यह बदतरीन कावर है, खुद को मुसलमान कहता है, मुसलमानों का ईमान लूटता है। यह किताब मेरे पास है, रूहानी खजाइन, जिल्द नंबर 21 है। लिखने वाला मिर्जा कादियानी कज़ाब है। सदा नंबर 312 है। खत्म नबूवत के अकीदे का इनकार करते हुए परवरदिगार को गाली बकी है। कहता है सुनो, क्या कोई अक्लमंद इस बात को कबूल कर सकता है कि इस जमाना में खुदा सुनता तो है, बोलता नहीं, कि सुनता तो है, दुआएं सुनता है, सदाएं सुनता है, पुकार सुनता है, बोलता नहीं, नबी नहीं भेजता, वही नहीं जाती, अपने नबियों से हम कलाम नहीं होता, कि सुनता तो है, बोलता नहीं, नबी नहीं आते। कहता है फिर सवाल पैदा होगा क्यों नहीं बोलता? क्या खुदा की जुबान पे कोई मर्ज लाहक हो गई है? मुझे बताइए, जो अल्लाह को गाली बके कहे अल्लाह नहीं बोलता, अल्लाह की जुबान पे मर्ज हो गई है, उससे बढ़ के कोई शैतान हो सकता है? बोलिए। फिर जुल्म मैंने कहा यह है, खुद को मुसलमान कह के मुसलमान का ईमान लूटता है। यह शराब की बोतल के ऊपर आबे जमजम का लेबल चिपकाता है, यह कंजरखाने के ऊपर मस्जिद का बोर्ड अवेजा करता है, धोखा देता है, जुल्म की इंतहा है। इसीलिए उलमा ने लिखा कि इनके खिलाफ काम किया जाए। उलमा ने लिखा ये खुद को मुसलमान कह के मुसलमानों का ईमान लूटते हैं। जितने लोग मिर्ज़ई हुए अलग टॉपिक है, लड़कियां देते हैं शक नहीं है, पैसा देते हैं शक नहीं है, वीजे चलते हैं शक नहीं है। सबसे बड़ा जुल्म यह है, खुद को मुसलमान कह के सादा लोह आदमी को दिमाग खाली है, गिलास खाली है, गिलास के अंदर आप दूध डाल दें, आप पेशाब डाल दें, खाली दिमाग है, जहालत की इंतहा है। मिर्ज़ई वहां पे जाता है, खुद को मुसलमान कह के अल्लाह की बात करता है, नबी पाक की बात करता है, कुरान की बात करता है, हदीस की बात करता है, और सादा लोह लोगों का ईमान खराब करता है। मैं छोटा सा हवाला, बात शॉर्ट करता हूं, टाइम खत्म हो चुका, छोटा सा हवाला आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। इस्लाम की बुनियाद, इस्लाम की बेस, इस्लाम के दो सतून हैं। नंबर 1 अल्लाह की अतात, नंबर 2 रसूल पाक की इताअत। यही पढ़ा कुरान पाक के अंदर, अहादीस के अंदर यही पढ़ा, यही इस्लाम की बेस है। बाकी सारी इताअतें ओलिल अमर का दर्जा बाद में है, और वो भी मशरूत है। अल्लाह रसूल की इताअत करे तो करेंगे, नहीं करेगा हम नहीं करेंगे। बुनियाद है, बेस है, जड़ है। इस्लाम के ये दो सतून हैं,
अतिउल्लाह वातिउर रसूला, यही है ना, हमने यही पढ़ा, यही सुना। ये किताब से देखिए, किताब का नाम रूहानी खजाइन, जिल्द नंबर 6, लिखने वाला कादियान का चमकादड़ मिर्जा कादियानी बेईमान, छापने वाले मिर्जई ज़ियाउल इस्लाम प्रेस, रबुआ से किताब प्रिंट हुई। किताब का सफा नंबर 380 है। इसके अंदर मिर्जा बेईमान ने अपनी सारी हकीकत को बयान कर दिया। लेकिन मैंने कहा जुल्म देखिएगा, इस्लाम का नाम लेके बयान किया। ये नहीं कहा कि मैं लानती हूं, ये नहीं कहा मैं काबर हूं, मुझे मानो, बल्कि इस्लाम का नाम लेके इस्लाम पे अटैक किया। कहता है सो मेरा मजहब जिसको मैं बार बार जाहिर करता हूं, सफा नंबर 380 है। सो मेरा मजहब जिसको मैं बार बार जाहिर करता हूं, यही है कि इस्लाम के दो हिस्से हैं। नंबर एक, इस्लाम के दो हिस्से। अब इस्लाम की बात कर रहा है, इस्लाम का नाम ले रहा है कि इस्लाम के दो हिस्से हैं। नंबर एक, खुदा ताला की अताअत करें, दूसरे इस सल्तनत की जिसने अमन कायम किया, जिसने जालिमों के हाथ से अपने साया में हमें पनाह दी, सो वो सल्तनत हुकूमत बरतानिया है। अस्तगफिरुल्लाह, अजान हो जाए। कहा कि अल्लाह की इताअत के बाद रसूल की इताअत नहीं है, बल्कि नाउज़ बिल्लाह ब्रिटिश की गवर्नमेंट बरतानिया की इताअत है। ये इनकी करतूत है। और क्या कहा, इस्लाम के दो हिस्से हैं। जुल्म ये है, इस्लाम का नाम लेके इस्लाम पे अटैक किया, अल्लाह का नाम लेके अल्लाह की इज्जत पे हमला किया, नबी पाक का नाम लेके नबी पाक की नमूस पे हमला किया, असहाबे रसूल का, अहले बैत का नाम लेके उनकी इज्जतों पे अटैक किया, कुरान का नाम लेके, हदीस का नाम लेके कुरान व हदीस पे हमला किया। ये वो बदतरीन काफिर है। आंखें खोल लीजिए, खत्म नबूवत के लिए काम कीजिए। परवरदिगार ने आपको बसीरत दी है, अकल दी है, सेंस दी है, इल्म दिया है, शऊर दिया है। खत्म नबूवत का पहरा दीजिए। अल्लाह की कसम इंतहाई जरूरत है। हमने बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए, पूरे पाकिस्तान के दौरे किए, बड़े बड़े प्रोग्राम में गया। हमें बाद में 80%, कभी 70%, कभी 90% लोगों ने यही बात में बताया कि जनाब आपने जो बातें हमें बताई मिर्ज़इयत के फितने के बारे में, इससे कबल हमें पता ही नहीं था। सोशल मीडिया पे हमारे नौजवान से मिर्ज़ई यारियां करके ईमान खराब करता है। कहा पता ही नहीं था, मालूम ही नहीं था कि यह है कादियानियत, ये इनके कायद हैं, ये इनके जराइम हैं, हमें नहीं पता था। तो जब नहीं पता तो भाई ऐसे लोगों पे मिर्ज़ई जब मेहनत करेगा तो उनको मिर्ज़ई करना आसान होगा, मुश्किल होगा? आसान होगा। तो फिर यही काम चलता है। ये मुबारका कैंपस नारोवाल के अंदर आगे जफरवाल का एरिया है। इन्होंने क्या किया, लोगों के बच्चों का ईमान खराब करने के लिए मुबारका कैंपस के नाम से एक इंस्टीट्यूट कायम किया, बिल्डिंग कायम की, 3 टाइम का खाना, वहीं पे हॉस्टल, जो बच्चे बाहर से आते थे पिक एंड ड्रॉप की सहूलत भी उनको दी, हर तरह की सहूलतें, किताबें फ्री, तालीम फ्री, और तालीम फ्री, हर चीज फ्री दी। क्या था, मिर्ज़इयों का स्कूल था, इसलिए कि लोगों का ईमान लूटा जाए। पहले बच्चों को मिर्ज़ई किया जाए तो बच्चों के जरिए से वालिदैन तक मुलाकातें, रसाई आसान है, उनको मिर्ज़ई किया जाए। अल्लाह ने करम किया, बर वक़्त हमें इस बात की इत्तला मिल गई। हम वहां पे पहुंचे, खत्म नबूवत की वहां पे अज़ानें दी, लोगों से मिले और बहुत बड़ा खत्म नबूवत का प्रोग्राम का इनेकाद किया। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कामयाब प्रोग्राम हुआ। लोगों ने अपने बच्चे, 99% लोगों ने अपने बच्चों को वहां से हटवाया कि ये तो बेड़ा गर्क कर देंगे ईमान का। एक बाबे से मिले, हमने कहा बाबा खत्म नबूवत का प्रोग्राम आप भी आइएगा। बाबा हैरान हो गया, कहा ना पुत्र ना, ए मोहम्मदी नबूवत नू किते खत्म ना कर देना। वो समझा कि नाउज़ बिल्लाह इससे प्रोग्राम से क्या मुराद, ये क्या करने लगे हैं कि मोहम्मद की नबूवत को नाउज़ बिल्लाह खत्म करने लगे। हम खत्मों से निकले ही नहीं, बेड़ा गर्क हो गया कौम का, पता ही नहीं, मालूमात ही नहीं। फिर ऐसे इलाकों में जब लोग जाते हैं, जब मिर्ज़ई जाता है, थोड़ी सी मेहनत करता है, पूरा पूरा खानदान मिर्ज़ई। हमने देखा, मेरे एक दोस्त हैं वो मुझे मिले, उन्होंने कहा कि मैंने एक दफा बस में सफर कर रहा था, बस की पिछली सीट पे या शायद अगली सीट पे एक मिर्ज़ई 7 वक्त बैठे मुसलमान को तबलीग कर रहा था। मेरा कहते मीटर घूम गया, मैं खड़ा हुआ, गिरबान से पकड़ा,
2-3 मुंह पे तमाचे रसीद किए कि बगैरत, तुझे नहीं पता कि पाकिस्तान के आईन है, इम्तनाए मर्दगियत ऑर्डिनेंस है कि तू यहां पे तबलीग नहीं कर सकता, तू मुसलमान को प्रीचिंग नहीं कर सकता, खुद तो मुसलमान जाहिर नहीं कर सकता, तू नौजवान को मर्दई कर रहा है। पकड़ा, घसीटा, बस से उतारा, हाथ से एक डायरी बरामद हुई, उसको भी छीना, कहते हैं उसको थाने ले गया, FIR दर्ज करवाई, पर्चा करवाया, बंद करवा दिया। कहता है मैं जब घर पहुंचा तो मैंने वो डायरी खोली जिसका नाम था अल असर डायरी, ये मर्दइयों की सालाना डायरी होती है, अल असर डायरी। उसको खोला, एक पेज ही खोला था, सर चकरा गया, हैरान रह गया, टेंशन में आ गया। उसमें उस मर्दई ने, मरदूद ने 1 दिन की रिपोर्ट लिखी थी, 1 दिन की रिपोर्ट। कहता है आज दीन हक अहमदियत के लिए 10 बंदों से मुलाकातें की, 10 में से 6 ने मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया, 6 में से जो बाकी 4 बचे, 4 ने मेरी बात को गौर से सुना, तवज्जो से सुना, ध्यान से सुना, लेकिन उन 4 में से 2 के बारे में मुझे 100% यकीन है, नंबरों का तबादला भी किया गया, अगली मुलाकात में वो दोनों कादियानी हो जाएंगे। 1 दिन की रिपोर्ट है, 1 दिन की रिपोर्ट। वो अपने कुफर के लिए, अपनी कमीनगी के लिए, अपनी खबासत के लिए, अपने गंदे मजहब के साथ, फितने के साथ मुखलस है। हम इल्ला माशाअल्लाह अपने दीन के लिए मुखलस नहीं हैं। सामने लोगों का ईमान लुटता रहा, हम चुप रहे, गांव के गांव मिर्जाई होते रहे, हमने जबानों को सी लिया, मुंह पे ताले लगा लिए। अल्लाह नहीं छोड़ेगा, अल्लाह इबरत का निशान बना देगा, अल्लाह नहीं छोड़ेगा कि तेरे होते हुए लोगों का ईमान लुटता रहा, तेरे होते हुए मुझे गालियां बकी गई, तेरे होते हुए मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां की गई। तूने क्या किया? जाओ जाके देखो स्पेन के अंदर क्या हुआ। मेरे पास टाइम नहीं है, स्पेन के अंदर जाके देखो क्या हुआ कि किस तरह मुसलमानों को मार मार के वहां से किक आउट किया गया, स्पेन की हुकूमत को किस तरह मुसलमान से छीना गया। फिर कैसे हुआ कि वहां पे 2 PhD स्कॉलर्स हैं, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं गूगल पे जाके, 2 PhD स्कॉलर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, दोनों ने PhD के थीसिस लिखे। एक ने इस बात पे लिखा, इस टॉपिक पे लिखा कि मुसलमान स्पेन में कैसे एंटर हुआ, उसकी वजूहात, उसके असबाब, उसके मुहर्रिकात कि स्पेन मुसलमानों ने कैसे हासिल किया, इस पे लिखा। दूसरे ने लिखा कि मुसलमान स्पेन से किक आउट कैसे किए गए, स्पेन से कैसे निकाले गए। उस एक डॉक्टर ने अपने PhD के उस थीसिस के अंदर बड़ी काम की बात कही, बड़ी पते की बात कह दी। ईसाई है, अंग्रेज है, क्रिश्चियन है, लेकिन बड़ी काम की बात कर गया। उसने कहा सुनो, इसका स्पेन से मुसलमानों का खरूज का सबसे बड़ा जुर्म यह था। कहता है एक टाइम आया कि स्पेन की तारीख में हमारा एक ईसाई पादरी आता, चौक में खड़े होके मुसलमानों के नबी को गाली बकता, आगे से मुसलमान आता, किताबें लेके, कुरान लेके, अंजीलें लेके उसके सामने बैठ के उससे मुनाजरे करता, डायलॉग करता। कहता है वो ईसाई पादरी अपनी किताबें समेटता, अगले चौक में जाके मोहम्मद को गाली बकता, नौज बिल्लाह इस बात पे मुनाजरा करता कि अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह नकले कुफर, कुफर नाबाशद के मोहम्मद सच्चे नहीं हैं। ये मुसलमान आगे से मौलवी आता और इस बात पे मुनाजरा करता कि नहीं मेरे नबी सच्चे हैं। कहता है इस्लामी स्टेट होने के बावजूद, इस्लामी हुकूमत होने के बावजूद उसको कत्ल ना किया जाता। पूरे स्पेन के अंदर, हर गली के अंदर, हर चौक के अंदर मोहम्मद को गाली मरती, आगे से मुसलमान वैसे करते। अल्लाह ने कहा, ईसाई कहता है, अल्लाह ने कहा ओ मुसलमानों, तुमने मेरे नबी की इज्जत को, नामूस को गली कोचों का, मनाजरों का मौजू बना लिया, यहां से दवा हो जाओ, यहां से निकल जाओ। फिर उसने बताया किस तरह मुसलमानों की गर्दनें काटी गई और कैसे इनके मदारस को आग लगा दी गई, कैसे इनके घरों को तबाह कर दिया गया, कैसे इनकी औरतों के पस्तान काट काट के देगों में डाल डाल के खाया गया। परवरदिगार ने
इबरत का निशान बना दिया कि मुसलमानों, तुमने मेरे नबी की इज्जत और नमूस को इन मुनाजरों का, गली कूचों का मौजू बना लिया। यहां से निकल जाओ। अगर हम आज भी बेदार ना हुए, हमने मर्दियत के फितने का रद्द ना किया, इनको लगाम ना डाली, अल्लाह नहीं छोड़ेगा। यह मामला है अल्लाह के नबी की इज्जत का, यह मामला है परवरदिगार के नबी की नामूस का। अल्लाह इस मसले में लिहाज नहीं करता। मेरे पास टाइम नहीं है, मगर मैं आपको बताता, जिन जिन लोगों ने अल्लाह के नबी की खत्म नबूवत से गद्दारियां की, परवरदिगार ने कैसे इबरत का निशान बनाया। जिन जिन लोगों ने अल्लाह के नबी की इज्जत पे भोंका, जिन्होंने साथ उनका डिफेंड किया, उनका साथ दिया, अल्लाह ने नहीं छोड़ा। इसलिए हमने आंखें खोलना है। हमारी खामोशी भी जुर्म है। जुर्म के सामने होते देख के खामोश रहना, यह बड़ा जुर्म है। हमने इंशाअल्लाह आंखें खोलनी है। जिंदगी भर अपने नबी की खत्म नबूवत का काम करना है। अगर मिर्ज़ई अपने झूठे मुद्दई नबूवत मिर्ज़े कज़ाब के लिए काम करते हैं, इंशाअल्लाह अपने सच्चे नबी की खत्म नबूवत का, इज्जत का, नमूस का चौकीदार बनना है। खत्म नबूवत का काम करना है इंशाअल्लाह। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। कोई सवाल आपके ज़हन में तो आप पूछ सकते हैं।